हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमृता। गाला के अकाउंट्स का पेपर 5 का सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज़ गुडविल? सो गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट विच शोज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन द मार्केट। या तो इसका डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। 22nd number is what is called revaluation of assets and liability. So due to reconstruction of partnership, due to several reasons like admission, retirement, death, insolvency, etc., there is a change in profit and loss ratio of the partners. Hence, due to such reconstruction, assets and liabilities are revalued and recorded at the real values in the firm's account, and there is no possibility that any partner has to suffer loss बिकॉज ऑफ द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के रिकन्स्ट्रक्शन की वजह से एसेट एंड लायबिलिटी में हुए चेंजेस या तो वो इंक्रीज हो सकता है या तो डिक्रीज हो सकता है। इनकी वजह से हमारे जो करंट पार्टनर्स हैं उनको कोई लॉस भुगतना ना पड़े, इसके लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें हम एसेट एंड लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन को रिकॉर्ड करते हैं। 23. In what proportion or ratio will the remaining partners give their share to the share of goodwill to the retiring या तो डिजीज पार्टनर? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका आंसर है गेनिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 24 इज व्हाट इज वॉल्यूंटरी डिसोल्यूशन? वॉल्यूंटरी डिसोल्यूशन का मीनिंग ये होता है कि सारे पार्टनर्स अगर अग्री करते हैं फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, उसको वॉल्यूंटरी डिसोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 25, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने की दो मेथड्स है, जिसमें से फर्स्ट मेथड है नॉर्मल डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन विदाउट इंटरफियरेंस ऑफ कोर्ट। इसको हम वॉल्यूंटरी डिसोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड मेथड इज डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। इसमें कोर्ट कंपल्सरी ऑर्डर करके फर्म को डिसॉल्व करवा सकती है। क्वेश्चन नंबर 26 इज व्हाट इज मीन्ड बाय डिबेंचर डिस्काउंट? When the company issues debenture at a price which is less than their face value or nominal value, the debentures are said to have been issued at discount. अगर हम प्राइस जो है फेस वैल्यू या तो नॉमिनल वैल्यू उससे कम प्राइस पर डिबेंचर इशू करते हैं, तो वो जो कम प्राइस जिस वजह से हुई वो डिफरेंस अमाउंट को बोला जाता है डिबेंचर डिस्काउंट। Thus, the difference between the face value and issued price is known as डिबेंचर डिस्काउंट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 100 रुपये का डिबेंचर्स है और हम 10% का डिस्काउंट देते हैं, दैट इज 10 रुपीज़, तो इशू प्राइस हो जाएगी इसकी 90 रुपीज़। हैंस 100 इज अ फेस वैल्यू एंड 90 इज अ इशू प्राइस। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया 10 रुपीज़, इट इज़ अ डिबेंचर डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 27 इज स्टेट द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में EBIT के नाम से भी जानते हैं, divide by interest on long term debt. Question number 28 is what is COGS, that is cost of goods sold? तो difference of net sales and gross profit or gross loss is known as a COGS. तो नेट सेल्स माइनस जीपी करेंगे तो भी COGS मिलेगा, या तो नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस करेंगे तो भी COGS मिलेगा। दूसरी डेफिनेशन है व्हेन द नेट परचेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एडेड टू चेंज इन स्टॉक इज नोन एज COGS। COGS का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। सो ये टोटल परचेज एंड परचेज रिटर्न का जो डिफरेंस है उसी को ही नेट परचेज बोला जाता है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 29 इज विच ट्रांजैक्शंस आर ऑलवेज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? तो सैलरी, वेजेस, बोनस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेंगे, बिकॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री और कंपनी, एम्प्लॉय को देने वाले जो पैसे होते हैं, दैट इज सैलरी, वेजेस, बोनस, ये सारी चीज़ें हमेशा ऑपरेटिंग में ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 30 इज गिव इलस्ट्रेशन ऑफ सच ट्रांजैक्शंस विच आर कैश ट्रांजैक्शंस बट नॉट कैश फ्लो। तो दो है इसमें, फर्स्ट इज कैश डिपॉजिटेड इन अ बैंक एंड अनदर इज कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ये दोनों ट्रांजैक्शन कैश के रिलेटेड है, बट एक्चुअल में कोई इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता, बिकॉज कैश हम डिपॉजिट करते तो हमारे पास से कैश हमारे बैंक में चली जाती है और विड्रॉ करते तो बैंक से कैश हमारे पास आ जाती है। सो कोई कैश फ्लो, इनफ्लो या तो आउटफ्लो एज सच नहीं होता। अगर आपको मेरे ये वीडियोज़ यूज़फुल लग रहे हैं तो प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।